बिहार में सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पहले किशनगंज के बहादुरगंज में पैसा जमा करने वालों का गुस्सा फूटा था। अब ये मामला दूसरे जिलों यानी कि औरंगाबाद तक पहुंच चुका है, जहां पर मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं होने पर कारोबारियों और एजेंटों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ब्रांच ऑफिस पहुंचकर भी तालाबंदी कर दी है। गौरतलब है कि पिछले 2-2.5 साल से समय पर भुगतान नहीं होने का मामला गहराता जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग ब्रांचों में हल्ला, हंगामा, मारपीट और तालाबंदी की घटनाएं आम हो गई हैं। सहारा इंडिया में दैनिक, मासिक और फिक्स डिपॉजिट योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं के पैसे पड़े हैं। इन लोगों का आरोप है कि कंपनी हमेशा टाल मटोल कर रही है और तारीख पर तारीख दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कंपनी के एजेंट पैसा जमा करने के लिए खूब सपने दिखाते हैं। अब जब भुगतान की बारी आई है तो छोटे मंझोले निवेशकों को शाखा का चक्कर कटवा रहे हैं। बैंक में पैसा रहने के बावजूद लोग बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बीमार का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। कंपनी की मनमानी से लोगों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है, जिस कारण लोगों का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? करीब 400 करोड़ की औरंगाबाद की देनदारी सेक्टर ब्रांच की हो गई है, लेकिन ऊपर के अधिकारी जब यहाँ का रिपोर्ट मांगते हैं तो यहाँ से रीजन का रिपोर्ट गलत जाता है, बहुत कम बताया जाता है। किस कारण से बताया जाता है ये तो यहाँ के अधिकारी ही बता सकते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ कार्यकर्ता वरिष्ठ हैं कि अगर 10 कार्यकर्ताओं का मैच्योरिटी देखा जाए तो उसका कम से कम 100 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ है, और यहाँ छोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं को मिलकर 400 करोड़ से कम की देनदारी नहीं है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में पूरे लोगों ने कलेक्शन व्यवसाय को टोटल बाजार में बंद कर दिया। जिसके दरवाजे पर जाते हैं सर, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग भूखों मरने की स्थिति में आ गए। ये उम्र भी नहीं कि किसी दूसरे जगह जाके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। गाली गलौज बात सुनना ये हम कार्यकर्ताओं का नीति बन गया है। दूसरी बात ये है कि अब जमाकर्ता हम लोग पर हावी है कि पैसा तुम ले गया नहीं देगा तो तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग को जान माल का भय व्याप्त हो गया है। जबकि वो भी जानता है कि ये पैसा जाके इन्होंने संस्था को जमा किया है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी न्यायपालिका, इतनी बड़ी महानतम उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी सरकार जब धारा 370 को खत्म कर सकती है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को मसले को हल कर सकती है, तो एक छोटा सा विवाद, क्या सहारा से भी विवाद नहीं हल्का हो सकता है? एकदम हो सकता है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इसे लटकाया जाता है। इसमें सेबी भी बेईमान है। सेबी भी हम लोग का जमाकर्ताओं का पैसा वापस नहीं करना चाहती है कि ताकि हम उलझे रहें। कितने जमाकर्ता प्रभावित है? यहाँ के टोटल जितने भी हैं, कम से कम 100 में 99% जमाकर्ता प्रभावित हो गया है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई सा दुकानदार नहीं है, कोई सा ठेला वाला नहीं है जिसका कि यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा में जुटे आया हुआ नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं और खास करके न्यायपालिका से भी मांग करना चाहते हैं कि इस मामले को हस्तक्षेप करें, क्योंकि माननीय सहारा से भी बार सेबी का दुहाई देते हैं कि 27,000 करोड़ रुपया मेरा वहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ जो हमको सेबी नहीं दे रही है। अगर वो सेबी को अगर वो मसला को हल करते हैं तो फिर हमारे माननीय सहारा सेबी को भी कहने का मुंह नहीं रहेगा कि सेबी के पास आपका पैसा जमा किया हुआ है। उससे भी हम कहते हैं, उस पर भी उंगली उठ रही है कि इस मसले को हल किया जाए, नहीं तो हम लोग का इज्जत आबरू खतरे में है। बीवी बाल बच्चे की इज्जत पर आ गई है, खास करके महिलाओं कार्यकर्ताओं का, जो कहते हैं कि सहारा का एक विश्व का विशालतम परिवार है। आज पता है उच्च अधिकारी को कि हमारे महिलाओं कार्यकर्ताओं के साथ क्या गुजर रही है, कितने जमाकर्ता बेइज्जती और कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती का सामना उनको करना पड़ता है, गाली गलौज सुनते हैं। बहुत तो ऐसे जमा करता है जो कहते हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो उनको हम उठा के ले आएंगे। उनको शर्म आती है? जो तंत्र में जो बैठे हुए हैं, कुर्सी में एसी में बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। कहते हैं कि हमारा परिवार का अंग है। कहाँ गया वो परिवार का अंग? आज हम लोग आक्रोश में हैं। जो कल तक माननीय सहारा श्री की पूजा करते थे, आज हम लोग फेसबुक देखते हैं कि उनके तस्वीरों पर जूता और चप्पल से मारा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ये क्या तरीका है? हम बेईमान नहीं है। अगर मेरा अभिभावक ईमानदार है तो ईमानदारी के साथ वो पूरे जनता के सामने आवे
क्योंकि उसको मान सम्मान बहुत उपाधि मिला है उनको पूरा हिंदुस्तान, लेकिन आज वही इंसान उसके बच्चा उनके मुबारक नाम पर थूथू करता है। कितनी शर्मनाक बात है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्यारे हसन है।